हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपने ऑपरेशन की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। 22 मई 2019 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैं आईसीयू में थी और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये नहीं बचेगी, पर किसी न किसी तरीके से मैं बच गई। और मेरे पैर में रॉड थी, हिप जॉइंट में प्लेट्स थी, मेरे हाथों में प्लेट्स थी, तो वो लगी थी और डॉक्टर ने कहा था कि इसको 1-2 साल बाद निकलवाना है, पर किन्हीं कारणों से मैं नहीं निकलवा पाई। फिर बहुत साल बाद, 4-5 साल बाद वो निकलवाया। वो ऑपरेशन मेरा कैसा हुआ, वो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे दिक्कत होने लगी थी, मेरे पैर में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैं ट्रेन का सफ़र नहीं कर सकती थी, तो मैंने सफ़र के लिए प्लेन को चुना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ऑपरेशन है, हाथ का भी और पैर का भी। रॉड्स निकलनी है और हाथ से प्लेट निकलनी है। डॉक्टर ने कहा है कि इनकेस अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो हम नहीं निकालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब देखते हैं मैं कितनी जल्दी रिकवर कर पाती हूँ, और टाइम तो लगेगा ही टाँके कटने में और रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। बोलना बहुत आसान होता है कि ऐसे ऑपरेशन होगा तुम चलने लग जाओगे, पर कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। अभी बॉडी को हील होने में टाइम लगेगा, तो आप लोग दुआ करिए कि मैं सही सलामत रहूँ। मैं हॉस्पिटल पहुंची, बहुत सोच विचार कर रही थी कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, और मैं फ़ोटोग्राफी भी कर रही थी। मैं जाऊं और शूट ना करूं, ये तो एक नामुमकिन सी बात है। मैं हर मौके को, हर पल को समेटना चाहती हूँ, अपने पास एक याद बनाकर रखना चाहती हूँ, चाहे वो यादें अच्छी हो या बुरी। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि कल मेरा ऑपरेशन है, तो मैं इसी सोच में पड़ गई कि कल मेरा ऑपरेशन है, क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा। अभी टेस्टिंग के लिए भी लोग आते होंगे, मेरा खून निकलेगा, क्योंकि मेरे नसों में प्रॉब्लम थी, खून निकलता नहीं था। और वही हुआ, मेरा खून निकालने में इतनी दिक्कत हुई, मेरी नसें ढूंढने में ब्लॉकेज हो रहा था बार बार, बहुत सारे इंजेक्शन्स लगे मुझे, तब जाके थोड़ा सा खून निकला और टेस्टिंग हुई। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, अरे कोई गड़बड़, और मैं फिर ऑपरेशन थिएटर की तरफ हुई रवाना ऑपरेशन के लिए। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन की बाद की मेरी तस्वीरें। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला, पर मैंने बहुत कुछ बोला बेहोशी में भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है। ये हाथ थोड़ा सुन है अभी, तो दर्द थोड़ा कम हो रहा है, पर मेरे पेट में पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने बताया जैसे मेरी नसें नहीं मिलती थी, तो एक्सपर्ट्स आके मेरे नसों को ढूंढते थे और ब्लड चढ़ाते थे। मैं रहूं और मस्ती ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि हम हॉस्पिटल में हैं, इतने दर्द में हैं, मस्ती तो मैं हर कंडीशन में करूँगी। ऑपरेशन के बाद जब मैं थोड़ा सही फील करने लगी, तो उसके बाद मुझे सपोर्ट दिया गया और मुझे कहा गया चलो। तो फिर मैंने कोशिश करी चलने की, और हिम्मत करके मैं चली, काफ़ी अच्छा चली।
मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन के बाद मैं अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रही थी, जिस कारण मुझे नेक सपोर्ट पहनना पड़ा और वाकई में इतना दर्द हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं। पूरे शरीर में सूजन, दर्द, गला नहीं संभाल पा रही, कुछ नहीं संभाल पा रही, ना शरीर, ना हाथ, ना पैर, कुछ नहीं। ये मेरे हाथ और पैर से निकली हुई रॉड्स और प्लेट्स हैं जिन्होंने मुझे इतना दर्द दिया कि मैं बता नहीं सकती। ये ब्लू वाली रॉड है, इतनी लंबी रॉड थी मेरे पैर में। वहाँ मेरी सबसे दोस्ती हो गई। इस फ़ोटो में दक्षा जी हैं, सुनील भैया हैं और आशा जी हैं। आशा जी मेरी BFF हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन, तेरा यार हूँ मैं। अरे इस पूरे वीडियो में मैं आपको उनसे मिलाना तो भूल ही गई जिनके कारण मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। जी हाँ, मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्ष जी। इन्हीं के कारण मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वाकई में बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था।